देखिए, आज दुनिया भर में प्लास्टिक बैग्स फ्री डे मनाया जा रहा है और ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि प्लास्टिक बैग्स ने किस तरह हमारी मिट्टी, हमारे पानी और हमारी हवा को जहर आलूद कर दिया है। और व्यूअर्स, क्या आप ये जानते हैं कि एक प्लास्टिक बैग इस ज़मीन पर अगली 500 नस्लों तक आलूदगी फैलाने की सलाहियत भी रखता है। और अकेले पाकिस्तान में हर साल 55 अरब से ज़ायद प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल हमारे सीवरेज सिस्टम को तबाह करता है और हमारे मानसून में जो सैलाब आते हैं वो भी इसका बाइस बन सकते हैं। और ये जो कचरा है माइक्रो प्लास्टिक की शक्ल में हमारी मिट्टी, हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है और अब हमारी जो खाने की प्लेट्स हैं उन तक भी पहुंच चुके हैं और कैंसर का सबब भी बन रहा है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट सरदार आसिफ अली सियाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आई एम हैप्पी। यू वेलकम। अच्छा आसिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो पाकिस्तान ने जो हुकूमत थी पाकिस्तान की, उसने पाबंदी लगाई थी कि प्लास्टिक बैग्स की जगह ना आप पेपर बैग्स पे शिफ्ट करें, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि इनका इस्तेमाल हो रहा है और उस तरह सख्ती नहीं हो रही जिस तरह जब ये लागू किए गए थी ना चीज़ें, तब सख्ती हो रही थी। तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है और क्यों अभी भी खुलेआम ये बिक रहे हैं? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे है उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर द कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ एनवायरनमेंट। और उसके बाद आज आप जो है वो लोगों की जो ज़िंदगियां हैं और उनकी जो ज़िंदगियां हैं उनको आप जो है माहौल के मुताबिक और उनको प्रोटेक्ट करने का जो है एक आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। अब आ जाते हैं आपके सवाल के जवाब की तरफ। बात यह है कि यहाँ पर जो पंजाब गवर्नमेंट है इसने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो है इसके रेगुलेशंस जो हैं 2023 में बनाए और उसके साथ ही फिर प्लास्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी रेगुलेशन के साथ जो है इसकी एक स्ट्रेटजी जो है वो भी बनाई गई। अब उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वी आर वेरी गुड इन फार्मूलेशन ऑफ रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस बट वेरी पुअर इन इम्प्लीमेंटेशन। अब ये जो हमारी यहाँ पर कंटेमिनेशन है जो प्लास्टिक का है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट ने जो है उसने अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो अदा की और उसके लिहाज से उन्होंने जो है इसको बाकायदा तौर पर अपनी जो नेक नियति है वो भी अपनी शो की और उसके बाद जो है रेगुलेशंस भी बन गए, स्ट्रेटजी भी बन गई। अब उसके बाद ये है इम्पॉर्टेंट मामला, वो है इम्प्लीमेंटेशन का। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तो लोगों ने जो है वो करना है और इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि लॉज और रेगुलेशंस जो हैं वो उस वक्त ही कामयाब हो सकते हैं जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। उसका तरीक़ाकार ये है कि लोगों में शऊर और आगाही पैदा की जाए और उसके लिहाज से जो बच्चे हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, उसमें बाकायदा तौर पर इसकी अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए। इसके साथ ही जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं उसमें भी होनी चाहिए, ऑफिसेज हैं उसमें भी होनी चाहिए और उसके ऊपर यह है कि टू सम एक्सटेंट जो है वो रेगुलेट कर सकती है ना गवर्नमेंट। तो इसके लिहाज से आज का दिन जो है, आज के दिन के मनाने का मकसद ये है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, शऊर और आगाही जो है वो मैसेज में पैदा की जाए और जो शहरी हैं उनको बाकायदा तौर पर जो है इसके जो मुज़िर असरात हैं उसके मुतालिक जो है बताया जाए कि ये जो प्लास्टिक है, जिस तरीके से आपने बात फरमाई कि ये जो है ये 500 ईयर्स तक भी जो है वो कायम रहता है, तो उसके ऊपर ये सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए इस्तेमाल होता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, लेकिन ये हमारी ज़मीन, हमारी हवा, हमारी पानी और उसके बाद हमारी जो फूड है उसका हिस्सा बनता जा रहा है और जिसका नुकसान जो है वो हमारी ज़मीन को है। उसके साथ हमारे पानी जो है उसकी कंटेमिनेशन है, जो आपने बात की एक्वेटिक लाइफ, तो वो हमारी जो मछली है उसकी जो है ये एक फूड चेन में जब ये आ जाता है तो सबसे पहले जो है ये एलजी जो है, एलजी को छोटी मछलियाँ खाती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं और वो जो मछलियाँ हैं वो फिर आकर जो है इंसान के जिस्म में दाखिल होती हैं। तो इसके लिहाज से हमारी जो इंसानों की बका है वो इससे जो है ख़तरे के
से दो चार हो चुकी है। ठीक है। अच्छा आसिफ साहब, ये भी बताएं कि इसके नुकसानात क्या हैं। जैसे अभी मैंने स्टार्ट में भी बात की है कि कुछ चीज़ें हैं जिसकी प्लास्टिक की वजह से जो ख़राब हो रही है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, उसमें भी प्लास्टिक का एक बड़ा मेजर रोल है। उसके अलावा जो हमारी समुद्री हयात है उसको भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो इस हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। जी, इसके नुकसानात ये हैं जी कि सबसे पहली तो बात यह है कि ये जो प्लास्टिक अगर इसी तरीके से इस्तेमाल होता रहा, चूँकि इसमें 400 मिलियन टन जो है वो प्लास्टिक जो है वो पैदा होता है। 5 अरब से ज़्यादा जो है प्लास्टिक बैग पाकिस्तान में एक साल में इस्तेमाल होते हैं। और अगर यही हालात जो है वो रहे तो आज से जो है वो 10 साल के बाद 35 में जो है वो जो समंदर हैं वो प्लास्टिक से भर जाएंगे। उसके बाद यह है कि हमारे पास जो यहाँ पर लैंडफिल्स हैं वहाँ पर भी जगह नहीं होगी। और उसके बाद यह है कि हमारी जो आबादी है उसमें जो बीमारियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि जिसकी जो है एक तो उसको डायग्नोज करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें यह है कि जब आप फूड चेन में ये आते हैं जी, तो फूड चेन में उसमें यह है कि इसमें माइक्रो प्लास्टिक हैं। अब ये देखें कि यहाँ पर हमारी जो आम जिंदगी है, आम जिंदगी में लोग जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसमें चाय जो है गरम गरम चाय डालते हैं, उसके बाद उसमें एडिबल जो है उसमें दही डालते हैं, उसमें दूध डालते हैं। वो सारे जो हैं लोगों को तो एहसास ही नहीं है, क्योंकि वो जो है वो तो उसके माइक्रो प्लास्टिक जो हैं वो फौरी तौर पर उसमें जो है वो हल हो जाते हैं। या हम जो खाना लेते हैं वो हम उन डब्बों में लेते हैं, और जो रिसर्च है वो ये बताती है कि उससे कैंसर भी होता है। जी, कैंसर इसी से ही होता है, क्योंकि बात ये है कि सबसे पहले तो ये देखने वाली बात है कि शऊर और आगाही का तकाजा ये देखें कि ये जो प्लास्टिक है ये इफरीत आया कहाँ से, ये बनता किस चीज़ से है। तो ये जो है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हम यानी पेट्रोल है, तो पेट्रोल के बाद डीजल है, और डीजल के बाद जो उसके बाद जो उसकी गार बच जाती है, ठीक है जी, वो उससे जो है आगे इसका जो है वो प्लास्टिक दाना बनता है और उससे जो है ये प्रोडक्ट बनती है। मुझे ये बताइए कि ये जो है कि डीजल के बाद वो जो गार है, कोई आदमी सोच सकता है कि उसमें खाना खाएगा? ये है उसका जो है ये बेसिक जो है उसका सोर्स। तो इसके लिहाज से अब इसके नुकसानात ये हैं कि यहाँ पर जो है एक तो जो जानवर हैं, जानवरों की जो है जानवर अगर खा जाए तो वो मर जाते हैं, और उनकी जो फूड चेन है उसमें जो है अगर ये शामिल हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये स्लो पॉइजन है। इसी के तरीके से ये है कि अब देखिए कि हमारा जो डायरेक्ट इंट्रैक्शन हो रहा है इसके ऊपर, जो आपने बात फरमाई कि यहाँ पर हम जो है कंटेनर के तौर पर जो है इसको यूज़ करते हैं। हालांकि बात ये है कि यहाँ से जो पहले हमारे बड़े हैं उनकी 100 साल से ज़्यादा ज़िंदगियाँ थी, और उसके बाद जो हमारी रवायती यहाँ पर बर्तन हैं जिसमें तांबे के हैं, पीतल के हैं, स्टील के हैं, और उसके बाद पहले तो सोने और चांदी के बर्तनों में खाते थे, ठीक है जी। अब उसके बाद ये है कि वो चूँकि जो है उसमें जो उसकी जो तासीर होती है खाने की, वो चूँकि मिनरल्स हैं, और उसके बाद जो है कि वो तासीर होती थी। अब ये जो प्लास्टिक है इसमें जो है इसमें किसकी तासीर होगी? इसमें जो है वो डीजल की तासीर होगी, इसमें जो है वो उससे भी जो है वो कंटेमिनेटेड है वो। अब इसमें होना ये चाहिए कि लोग